गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं। दो कॉम्प्लेक्स प्लेन, और कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही हम कहते हैं आर्गेन प्लेन। सो हम देखेंगे इस वीडियो में, विल सी व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स प्लेन और एन आर्गेन प्लेन। आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट। देखिए, दिस इज आर्गेन प्लेन एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट जो होता है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये जो वीडियो है इसमें हम ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो कॉम्प्लेक्स प्लेन को डिस्कस करने से पहले हम एक जो हम बात करेंगे कार्टेशियन जो है उस प्लेन पे डिस्कस करते हैं एक बार। कार्टेशियन प्लेन। सो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? अभी तक आपने जो 10th स्टैंडर्ड है, ओके, 9th है, 8th है, उनमें जो ग्राफ प्लॉट किया था, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। ओके, ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0, और ये एक्सिस जो है दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, यहां पे कुछ रियल पॉइंट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहां +1 वाई, वैल्यू ऑफ वाई 2 3, ओके, 4 5। इधर हमारा नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4। इधर वाई नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4। ओके, सपोज हमें एक पॉइंट जो है 2 and 3 को रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो x मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 3। सो x इज 2 एंड y इज 3, ये हमारा पॉइंट होगा। ओके, दिस इज 2 and 3। सो ये जो है दिस इज द प्लेन, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। जो हमने ग्राफ में प्लॉट किया था, जो ग्राफ पेपर होता है हमारा, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ओके, जो हमारा कॉम्प्लेक्स, ओके, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है उसमें वी रिप्रेजेंट ए रियल पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये 2 3 जो है एक रियल पॉइंट होगा, क्योंकि x जो x की वैल्यू 2 है दैट इज रियल, y की वैल्यू 3 है दैट इज रियल, एंड दिस पॉइंट इज रियल। सो टू रिप्रेजेंट ए रियल पॉइंट इन ए प्लेन वी यूज्ड कार्टेशियन प्लेन। ओके, सो ये तो हमारा कार्टेशियन प्लेन है। अब इसी प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सपोज दिस एक्सिस रिप्रेजेंट अ रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दिस रिप्रेजेंट अ रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इफ the y axis represent imaginary part of a complex number. Okay, so in this condition this plane is used to represent a complex number. This plane is used to represent a complex number, and this plane is known as complex plane, or you can say organ plane। यानी कि एक ऐसा प्लेन जो कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लेते हैं, उस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन प्लेन। इसमें होता क्या है, जो हमारी एक्स एक्सिस है, ओके, ये तो यूज होती है रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैं बात करूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 + 1/√3 आयोटा। ओके, सो यहां पे रियल पार्ट दिस इज 1। सो रियल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पे, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है 1/√3, सॉरी, जो इमेजनरी पार्ट है 1/√3, इमेजनरी पार्ट उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे। अगर पॉजिटिव है इमेजनरी पार्ट देन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और नेगेटिव है देन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन? ए प्लेन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट प्लेन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन और ऑर्गन प्लेन। जैसे मैं बात करता हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, दैट इज 1 + iota 1/√3। सो हियर रियल पार्ट इज 1, and imaginary part that is 1/√3। okay, so 1/√3 means 1/1.73 something like this। so ये अगर हम देखें, so 1 से कुछ वैल्यू कम होगी। so हम बात करें
कि ये जो है x की वैल्यू रियल पार्ट इज 1, सो रियल पार्ट हमारा यहां हो गया। ये जो वैल्यू है दैट इज लेस देन टू 1, सपोज कुछ हमारे पास जैसे कि हम बात करें 0.6 एंड समथिंग कुछ वैल्यू होगी, सो वो हमारी समथिंग यहां कोई वैल्यू होगी 0.5 0.6 सपोज यहां। ओके, सो दिस इज 1,1/√3। ओके, ऐसे ही मैं बात करूं सपोज z इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आएगा। ओके, सो हियर रियल पार्ट इज 3, सो x की वैल्यू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 5, सो y की वैल्यू 5, सो ये पॉइंट होगा। ओके, सो दिस पॉइंट इज 3 एंड 5। सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट। ओके, अब हम यहां ये जो प्लेन है अगर इसके ऊपर लिख दे कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, सो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग है कि जो हमारा सेकंड जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसमें जो सेकंड वैल्यू है दैट इज इमेजिनरी वैल्यू। ओके, और अगर इस पॉइंट सपोज कोई आपसे बोले कि दिस इज ऑर्गेन प्लेन, ओके, और एक पॉइंट है 3 5 उसको आपको रिप्रेजेंट किया हुआ, देन उस पॉइंट की वैल्यू जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगी, सो ऑटोमेटिकली z इक्वल्स टू फर्स्ट पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट को, और जो सेकंड पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी। सो z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा 5। ओके, अब बात आती है कि सपोज दिस इज आवर पॉइंट ए, ये हमारा कोई ए पॉइंट है, सो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ए से जो हमारी ओरिजिन की डिस्टेंस है, पॉइंट ए से हमारी ओरिजिन की डिस्टेंस है, ओके, दिस इज नोन एज मोड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, सो इसकी जो डिस्टेंस है, ओके, दिस इज नोन एज मोड ऑफ z, और हम इसको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मोड है उसको हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए सपोज ये हमारा कोई पॉइंट है 1 एंड 1/√3, या मैं ये बात करूं 3 एंड 5, ये कोई पॉइंट है सपोज 3 एंड 5 इज ए पॉइंट, z इज 3 एंड 5। सो हमें इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है सपोज दिस इज b, सो अब मुझे OB वैल्यू फाइंड आउट करनी है, OB। ओके, सो OB इज रूट ऑफ जो हमने 10th में पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो दैट इज x2 मीन्स 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड रूट ऑफ दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट। ओके, दैट इज 25 प्लस 9 दैट इज 34 रूट। ओके, सिमिलरली सपोज मुझे ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, इसका मुझे मोड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना, मोड। सो मोड ऑफ इज रियल पार्ट की स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 5 स्क्वायर, सो वी अगेन गेट रूट 34। सो जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज नोन एज r, और जो डिस्टेंस r है दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ z, दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ z। क्लियर? सो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मोड ऑफ z इक्वल्स टू r, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉइंट, दिस इज कॉम्प्लेक्स पॉइंट, दिस इज कॉम्प्लेक्स पॉइंट। सो सपोज मुझे ये फाइंड आउट करना है, देन हियर r इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा जो स्केल है इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूं। ओके, सपोज this is 1, this is 2, similarly 1 and 2, so ये हमारा 0.5 हो जाएगा। सिमिलरली इधर -1 -2, यहां हम बात करें -1 एंड -2। ओके, सो अब मुझे सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है z इक्वल्स टू 1 प्लस 1/√3 आएगा। ओके, इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है। सो रियल पार्ट इज 1, सॉरी रियल पार्ट इज 1, सो ये हमारा 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 1/√3, सो दैट इज 0.6 के आसपास समथिंग, यहां हमें कोई पॉइंट मिलेगा। ओके, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज 1 एंड 1/√3। सो इस पॉइंट को सपोज दिस इज a, इस पॉइंट को अगर मैं a से ज्वाइन करता हूं, किससे ज्वाइन करता हूं, a से। ओके, सो ये जो एंगल है दिस एंगल, सो
जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, दिस एंगल इज नोन एज आर्ग्यूमेंट, दिस एंगल इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। सो ये जो हमारा एंगल है थीटा, ओके, दिस थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। सपोज हमारा पॉइंट कोई यहां है, सपोज दिस इज द पॉइंट, सो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा थीटा वो हमारा ये एंगल होगा, ओके। अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है, इन दैट कंडीशन हम आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमारा जो पॉइंट है, सपोज दिस इज बी, अगर हमारा पॉइंट कहीं सी थर्ड क्वाड्रेंट में है, ओके, सो उस कंडीशन में हम एंगल जो है इस साइड से मेजर करेंगे। मींस जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, देखिए जो हमारा आर्ग्यूमेंट वो -पाई से ग्रेटर एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई होगा, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब हम बात करते हैं, देखिए, और जो हमारा आर्ग्यूमेंट है थीटा, सपोज ये मेरा पॉइंट है, अगर हम बात करें, इफ वी कंसीडर एट दिस पॉइंट, सो दिस वैल्यू इज 1, okay, x is 1 and this value is 1 by √3, okay. Now this is theta, so this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. So now tan theta equals to, tan is p upon p upon base, tan theta is p upon base, that is 1 by √3 divided by 1, so we get 1 by √3 that is equals to tan, इधर tan है, so हम इसको कन्वर्ट करेंगे tan 30 डिग्री, so tan theta equals to tan 30, tan से tan कैंसिल आउट, so theta equals to 30 डिग्री, okay. so ये हमारा यहाँ आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। so but this argument, so theta is 30 डिग्री, so for z equals to 1 plus iota 1 by √3, argument is 30 डिग्री, that is the value of theta, okay. अगर ये थीटा यहां से यहां तक है, देन उस कंडीशन में तो पॉजिटिव होगा। मींस अगर आपका, हम बात करें कि ये जो है आपका पॉइंट जो है, वो आपने जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट को, if that point is in first and second quadrant, then argument will be positive, यानी जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। बट इफ द पॉइंट इज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, उस कंडीशन में हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे मैं बात करूं, सपोज हमारा पॉइंट यहां है, सो अब हम एंगल इस साइड से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एंगल इस साइड से कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ द कॉम्प्लेक्स पॉइंट इज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, देन द आर्ग्यूमेंट विल बी पॉजिटिव, मींस हमारा जो एंगल है उसको पॉजिटिव लेंगे। बट इफ द पॉइंट इज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, देन द आर्ग्यूमेंट विल बी नेगेटिव, मींस जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू ऑलवेज -पाई टू पाई, इस रेंज के अंदर हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो वैल्यू होगी। अब वन मोर थिंग, जो आर्ग्यूमेंट है हमारा वो डिपेंड करेगा उसके लिए कि हमारा जो है क्वाड्रेंट कौन सा है। सो इसके लिए एक छोटा सा बेसिक जो 4 पॉइंट्स हैं उनको हमें याद रखना है। सो उन पॉइंट से हम जो है इजीली, हम बात करें कि इजीली जो आर्ग्यूमेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आर्ग्यूमेंट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इफ पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हमारा पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स यहां, ओके, इस क्वाड्रेंट में, मीन्स जेड जो है आपका रियल पार्ट भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल पार्ट, ओके, प्लस आयोटा पॉजिटिव
हम बात करें पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट, पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट, जैसे बात करें z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। ओके, सो 2 भी पॉजिटिव एंड 3 रियल पार्ट भी पॉजिटिव एंड इमेजनरी पार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका जो आर्ग्यूमेंट थीटा है दैट विल बी tan इनवर्स b अपॉन a, बिकॉज इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने a प्लस आयोटा b की फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है। सो उस कंडीशन में ये भी b भी हमारा पॉजिटिव होगा और a भी पॉजिटिव होगा। सो आप चाहे इसको tan इनवर्स b अपॉन a लिखें, चाहे आप इसको tan इनवर्स मोड ऑफ b अपॉन a लिखें, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव और पॉजिटिव को मोड लगा के चाहे आप पॉजिटिव लिखें। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट इफ द पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड, इफ पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन थीटा मींस जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ b अपॉन a, मोड ऑफ b अपॉन a। जैसे मैं बात करूं z इक्वल्स टू दिस वन, z इक्वल्स टू, और इस कंडीशन में सेकंड क्वाड्रेंट में कब होगा, जब हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। जैसे z इक्वल्स टू -2 + 3 आयोटा, सो x यानी रियल पार्ट दैट इज -2, सो हम इधर डिनोट करेंगे, एंड y इज 3, सो पॉजिटिव, सो हमारा इस क्वाड्रेंट में आएगा। सो अगर हमारा जो पॉइंट है दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन आर्ग्यूमेंट इज पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। ओके, नाउ इफ पॉइंट इज इन थर्ड quadrant, then theta will be tan inverse mod of b upon a minus pi. Okay, and the fourth case, the last one, if point is in fourth quadrant, then theta equals to, means argument is minus tan inverse mod of b upon a. ओके, सो कहने का मतलब जो फर्स्ट है उसका नेगेटिव तो हमारा किस में होगा, फोर्थ में, क्योंकि ये जो भी था उसके आगे हमने नेगेटिव लगा दिया। जो सेकंड में होगा उसका नेगेटिव हमारा इसमें होगा, क्योंकि सेकंड में हमारा ये है, अगर मैं इसके आगे नेगेटिव लगा दूं सो ये तो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा ये रहा, और ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। सो ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सपोज z इक्वल्स टू, हम बात करें 1 या √3 माइनस आयोटा। ओके, z इक्वल्स टू √3 माइनस आयोटा, या चलिए √3 या -√3 प्लस आयोटा। ओके, z इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा। सो हियर रियल पार्ट इज नेगेटिव। अगर हम बात करें रियल पार्ट नेगेटिव, सो दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजनरी, दिस इज इमेजनरी एक्सिस एंड दिस इज रियल एक्सिस। सो -√3 रियल पार्ट इज -√3, सो रियल पार्ट इस डायरेक्शन में यहां। ओके, देन इमेजनरी पार्ट इज 1, सो लगभग ये पॉइंट होगा, दिस इज द पॉइंट -√3 एंड 1। ओके, और ये किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड दिस वैल्यू विल बी r. Okay, and r is equal to mod of z, r is equals to mod of z। अब देखिए इस कंडीशन में सबसे पहले अगर मुझे आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है, सो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है, पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर ओरिजिन, सो पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सेकंड क्वाड्रेंट में है, देन थीटा इक्वल्स टू सेकंड क्वाड्रेंट थीटा आर्ग्यूमेंट, so argument equals to pi minus tan inverse mod of b upon a, that is pi minus tan inverse b upon a. b is 1
अपॉन a is that is minus root 3. Okay, that is b upon a, that is minus root 3. So you can say नेगेटिव है हमारा पाई माइनस मोड, उसको क्या कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा. सो 1 अपॉन रूट 3 दैट इज पाई माइनस वैल्यू ऑफ 1 बाई रूट 3 इज tan 30. सो tan इनवर्स वी कैन राइट tan 30 डिग्री. सो हमारा ये से tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट एंड वी गेट पाई माइनस 30. सो दैट इज 150 डिग्री. दैट इज 150 डिग्री. अगर आप इसको पाई में कन्वर्ट करना चाहें देन 30 कैन बी रिटन एज पाई बाई 6. सो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6. सो 6 पाई माइनस पाई, सो 5 पाई बाई 6. सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट. ओके, सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट. अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट के बाद हम बात करते हैं पोलर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोलर फॉर्म. सो polar form is denoted by, polar form is you can say that z equals to r. This r is the distance of the complex point from the origin, or you can say that mode of the z, because mode of z and r both are equal. So r into cos theta plus iota sin theta, where this theta is the argument. थीटा इज द आर्गुमेंट. सो हम इसको क्या लिख देंगे, r. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द r फॉर दिस पॉइंट. सो r इज रूट रियल पार्ट स्क्वायर, दैट इज माइनस रूट 3, दैट इज माइनस रूट 3. सो माइनस रूट 3 का स्क्वायर वी गेट 3, माइनस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर, सो दैट इज 1. सो 4 का रूट दैट इज 2, एंड दिस इज डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 2. सो यहां हम लिखेंगे 2 इंटू कोस थीटा. तो कोस व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन थीटा इज 5 पाई बाई 6. सो दिस इज द पोलर फॉर्म. सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. We find the argument of a complex number and we can represent a complex number to polar form. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व करेंगे और इससे आगे जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.